हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए जो क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आया है 2025 वाला, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज हम आपको करवा रहे थे, जिसमें कि हमने आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया था। पूरे 100 गो प्रश्न था, लेकिन हम आपको 50 को पहले बता दिए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो 50 को प्रश्न बच गया था उसका हम आंसर बताएंगे, यानी कि सवाल नंबर हम 51 नंबर से आते हैं। ठीक है। अगर आप 1 से 50 तक नहीं देखे हैं तो आप आसानी से यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। 51 नंबर सवाल से हमें बनाना है। चलिए देखते हैं। इस तरह के प्रश्न आप बड़ी आसानी से बनाइएगा जब आप देखिएगा कि ये 75 और 15 को जोड़ के 90 पूर रहा है, इसको भी जोड़ेंगे तो 90 है। इसका मतलब है कि किसी एक को आपको चेंज कर देना है। तो कॉस 75 को आप लिख सकते हैं 90 - 15, और नीचा वाला को आप छोड़ दीजिएगा, किसी एक ही को चेंज करिएगा। पावर में स्क्वायर है, उसी तरह से सेम इसको भी करना है। तो ऊपर को चेंज कर देते हैं। तो 90 में से हम 75 घटाएंगे तो 15 मिल जाएगा, और बटा में आपका कॉस 75 रहेगा। पावर में स्क्वायर आप लगा दीजिएगा, और ये साइन कॉस 90 - θ साइन 15 हो जाएगा, और बटा में भी साइन 15 हो जाएगा, और पावर में स्क्वायर। इधर उसी तरह से कॉस ये 75 हो जाएगा, और ये कॉस 75। दोनों में से बस याद रखिए किसी एक को ही चेंज करना होता है। ये एक का स्क्वायर और ये भी एक का स्क्वायर, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है। या डायरेक्ट अगर आप समझे कि 75 और 15 जोड़ के एक आ रहा है, कॉस साइन में बदल ही जाता है, तो यानी 1 हो जाएगा, और ये भी कट के 1 आ जाएगा, यानी 1 में से घटेगा तो 0। 52 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे आप गौर से देखिए, मान भी रख सकते हैं, या कॉस बटा साइन आप कर सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉस 60 बटा में साइन 60। और ये जो tan 60 है, इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है, साइन 60 बटे कॉस 60। इसलिए क्योंकि ये देखिए गुना में तो सब तो कट ही जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आप अगर आप चाहें तो मान रख के भी बना सकते हैं। ठीक है। मान रख के भी एक बार हम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस 60 का मान आप रखिएगा, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। tan 30 आप जानते हैं, ऐसा सॉरी tan 60 √3 होता है, 2 से 2 कटेगा, और √3 से √3 कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है। 53 नंबर का हो रहा है, कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई अगर y के बराबर है तो कॉट फाई का मान निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले y दिया हुआ है, 1/y लिखिएगा, मतलब इसको उलट दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से 1/ आप लिख सकते हैं। कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर हो जाएगा 1/y। अब इसको यहाँ पे रेशनलाइज जब करिएगा, हर का परमेकरण, तो कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई, मतलब इस तरह से गुना करते हैं। नीचा में गुना करेंगे तो 2 बार, यानी कि कॉसेक फाई कॉसेक फाई हो गया माइनस कॉट फाई, इनटू में आपका एक प्लस वाला भी रहेगा, ये दिखेगा कि नहीं, इधर ही लिखते हैं, कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई। ठीक है। बराबर के बाद 1/y है। हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में तो बेचारा रह जाएगा जस के तस कॉसेक फाई, और प्लस में कॉट फाई, और बटा में आपका a प्लस बी इंटू माइनस बी लग जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस में कॉट स्क्वायर फाई बराबर हो गया 1/y। इसका मान 1 होता है बटा वाला का, तो ऊपर में रह जाएगा, यानी कि कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर 1/y। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और यहाँ पर समीकरण 1 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो कॉसेक का मान निकलेगा, बट आप घटाइए, 2 में से 1 को घटा लीजिए। ये 1 नंबर का सवाल नहीं है, 2 में से 1 घटाएंगे तो देखिए, जब 2 में से हम एक बार लिख देते हैं ऐसे, कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर है 1/y, समीकरण 2 है। और समीकरण 1 जो है आपका कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर है y, समीकरण 1। इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कॉस से कट जाएगा, क्योंकि आपको कॉट का निकालना है, इसलिए 2 कॉट हो जाएगा, तो 2 कॉट फाई बराबर हो जाएगा 1/y माइनस वाई। तो 2 कॉट फाई बराबर हो जाएगा, इसको 1 - y स्क्वायर बटा वाई, भी इनके घटा बना दिए। इससे आपका कॉट फाई का मान निकल जाएगा 1 - y स्क्वायर अपन 2y। ये आपका आंसर है। ये 5 नंबर वाला प्रश्न है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप इस प्रश्न को बनाना चाहें तो। देखिए,
54 है कौशिक 30 किसके बराबर होता है? तो कौशिक 30 आप जानते हैं कि कौशिक 90 माइनस क्या होता है? सेक होता है। तो सेक ये जो है सेक 60 के जैसा होता है, ठीक है। और साइन में अगर लिखना हो तो 1/साइन 30 के जैसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कौन मारिएगा, कौशिक 60 के जैसा होगा नहीं, साइन 30 के जैसा होता नहीं है, ये सेक 60 के जैसा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कौशिक 30 जो होता है साइन 30 का उल्टा मतलब कि 2 होगा, और सेक 60 का मान भी अब कॉस से 60 के उल्टा यानी कि 2, इसका मान भी 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 55 नंबर का है 2 cos 3 थीटा 1 के बराबर है। तो इससे आप cos 3 थीटा को ये गुना में 2 तो बटा में 2 चला जाएगा। अब इससे आप लिख सकते हैं cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। cos से cos हटाएंगे तो 3 थीटा बराबर 60 आएगा। इससे आप थीटा का मान 20 डिग्री निकलेगा। कितना आएगा? 20, क्योंकि 20 दिया 60 कर सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 56 नंबर, साइन बी अगर ए बटा बी के बराबर तो कॉस बी। तो कॉस को आप क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं कि ए बी निकाल दीजिए। इससे ये हो गया किसका मान? पी का मान, और ये हो गया एच का मान। तो आप बी निकाल दीजिए तो रूट अंडर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान देख लीजिए, बी का स्क्वायर है, पी का जगह ए का स्क्वायर है, ये निकल गया। अब आप कॉस थीटा आप जानते हैं बी बटा एच होता है। बी के मान जो अभी निकाल के लाए हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच तो आपके पास बी है, यानी ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए 57 नंबर कह रहा है कि tan प्लस कॉट अगर 2 के बराबर तो स्क्वायर कर देना है। इस पर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब बराबर के 2 के स्क्वायर का 4 होता है। इसका मान निकालना है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं इधर ही। अब देखिए इसका मतलब ये tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस ये देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1 होता है, यानी 2 × 1 बराबर 4, मतलब tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर देखिएगा किस चतुर्थांश में भुज कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस और माइनस दोनों किस में होता है? तो आप जानते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो ये तीसरे घर में है, यानी तृतीय चतुर्थांश में है। 59 देखिएगा बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो रूट अंडर पहला में से बाद घटाइए, तो 8 माइनस है तो ये प्लस 6 हो जाएगा, स्क्वायर 0 में से 2 घटाइए ऐसे, तो 8 6 होता है 14, 14 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर प्लस में 14 के स्क्वायर 196 प्लस में 4 यानी कि 200, यानी 100 गुना 2 यानी 10 निकल जाएगा, यानी 10√2 आपका आंसर आएगा। किधर है? 10√2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिएगा 60 नंबर का रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे ये एक्स देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, जहाँ कटता है इस बिंदु को क्या नाम है? इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, तो इसको मूल बिंदु बोलेंगे। कहाँ भाई मूल बिंदु कहाँ है? ओरिजिन, यहाँ पर बिंदु नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए मूल बिंदु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मारिए, ओरिजिन अंग्रेजी में ठीक लिखे हुए है। देखिए नेक्स्ट नंबर 61 कह रहा है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको याद होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसमें आपको मान बैठा देना है, तो जोड़ दीजिए 4 + 8 बटा 2 -5 + 7 बटा 2। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 4 12 बटा 2 और ये 2 बटा 2 घट जाएगा, तो 6,1 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 62 देखिएगा मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी आपको पता है x² प्लस y² फार्मूला ही होता है। x की जगह -x है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो -x²। y की जगह तो y ही है, तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है, यानी सेम वही फार्मूला आपका
रह जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। इसमें निगेटिव ये सब नहीं होता है, बीच में माइनस दे चाहे प्लस दे उससे कोई मतलब नहीं है, और रूट से बाहर निकलेगा नहीं, भूल से भी आप ऐसे मत निकाल दीजिएगा। 63 देखिए एक और संरेख है, तो ए का मान पूछ रहा है, तो संरेख का मतलब इस क्षेत्रफल 0 के बराबर आता है, तो ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा 1 नंबर के लिए। तो आप क्या करिएगा, इस बाद वाला में से पहले वाला घटाइएगा, y2 माइनस y1, तो 6 में से 2 घटाइए, बटा में आप लिखिएगा, इसमें से इसको घटाइए, -5 में से 1। उसी तरह से इसमें से इसको घटाना है, तो -2 में से 6 घटाइए, और a में से -5 घटाना है, तो ये +5 हो जाएगा। अब इससे आपका a का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये 4 बटा -6 -8 बटा a + 5, इसको काटिए, 4 दूनी 8, गुना करेंगे तो a + 5 बराबर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, इससे a बराबर 12 घटेगा तो 7 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 64 देखिए y बराबर 7 के आलेख के में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो y का मान 7 है, तो y का मान तो 7 आपका रहना ही चाहिए, बाद में कॉमा के बाद 7 रहना चाहिए, x का मान कुछ भी आपका चलेगा। तो देखिए बाद में 3 कर दिया, y का मान गलत हो गया, y का मान -6 हो नहीं सकता है, y का मान 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि y का मान जब 7 का है तो 7 रहेगा, यानी x का मान बदल सकता है, तो ऑप्शन सी मारिएगा। अब देखिए 65 का है y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो देखिए एक बार हम थोड़ा अक्ष पर समझा देते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर ओरिजिन जब होता है, ये x अक्ष है, y अक्ष से दूरी, मान लीजिए कोई पॉइंट होता है x, y, तो ये जो दूरी है ये वाला y अक्ष से दूरी कहलाता है। ठीक, और ये जो खारा है, ये जो लाइन है वो x अक्ष, तो यहाँ पर ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, ये भी x है और इस सामने y है। तो आप देख लीजिए किससे पूछ रहा है, y अक्ष से जब दूरी पूछता है तो x होता है। जैसे देखिए y अक्ष से दूरी, ये वाला दूरी कितना है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये देखिए ये कितना है, x है, यानी कि x का मान इसमें जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4 मारिएगा। y अक्ष से पूछा, अगर x अक्ष से पूछता तो उल्टा y वाला मान बोल देते हैं। अब 66 देखिए बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंत विभाजित करती है, तो y निर्देशांक, तो इसका फार्मूला पहले आप लिख लीजिए, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, तो हमें y निर्देशांक यानी बाद वाला में मान खाली बैठा देना है, तो बाद वाला में बैठाएंगे तो m के मान तो लैम्डा है, और y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए d है, प्लस n का मान 1 है, और y1 यहाँ पे आपका b है, और m प्लस n मतलब लैम्डा अनुपात 1 ऐसे रहेगा, यानी लैम्डा d प्लस b बटा लैम्डा 1 ऐसे, ये वाला आपका y वाला टर्म आएगा। तो लैम्डा d किधर है, तो ऑप्शन ए में ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि y निर्देशांक पूछा है, x वाला नहीं पूछा है। 67 देखिए किसी वृत्त के व्यास के सिरा, जैसे ये वृत्त है और इसका व्यास ये वाला, ठीक है, सिरा दिए हुए एक p मतलब 8, -6, और एक q है जो -8, 6 है, इसके केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र तो बीच में होता है, मतलब ये दोनों का मध्य बिंदु आपको निकालना है, तो मध्य बिंदु जोड़ के भाग दे देते हैं, 8 -8 बटा 2 -6 प्लस 6 बटा 2, 0, यह भी 0 आपका आ जाएगा, यानी 0 0 इसका मध्य बिंदु होगा, यानी केंद्र होगा। और से देखिएगा त्रिभुज के केंद्र दिया हुआ है, केंद्रक 2 शीर्ष दिए हुए, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है ABC, ठीक, इसमें जो केंद्रक है उसका मान भी आपको दिया गया है, कितना, 4, 0, एक शीर्ष दे दिया है 3, 4, दूसरा शीर्ष है 5, -6, तीसरा शीर्ष नहीं पता तो x, y आप मान लीजिए। ठीक, अब देखिए शीर्ष निकालने के लिए, केंद्रक निकालने के लिए फार्मूला आपको याद होगा, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 होता है, उसी तरह से y1 y2 जोड़ y3 बटा 3 होता है, ये फार्मूला है, और किसके बराबर दिले हैं, ये 4, 0 के बराबर दिए हुए। अब इससे आपको सोल्व कर देना है, x1 मतलब ये 3 हो गया, x2 5, और एक y जो x3 है वह x हो जाएगा बटा में 3, और y1 देख लीजिए 4 -6 प्लस y बटा 3 बराबर के बाद 4, 0। अब एक बार 4 के बराबर कर दीजिए, तो 5, 3 8 प्लस x बटा 3 अगर 4 के बराबर होगा तो 8 प्लस x बराबर 4, 3 12, इसे x का मान आ जाएगा 4, x का मान कितना, 4,
वाई वाला निकालने के लिए -2 + y बटा 3 ये वाला टर्म, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करके ये वाला टर्म किसके बराबर, 0 के बराबर। इससे आ जाएगा -2 + y बराबर 0, इससे y बराबर आ जाएगा 2। यानी पॉइंट आपका कितना आ गया, x का मान 4 आया और y का मान 2, तो 4,2 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए 69 नंबर सवाल कर रहा है बिंदु किस पाद में है, तो ये तो बड़ी आसानी, ये माइनस है तब प्लस है, तो माइनस प्लस किस घर में होता है, प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। बता दीजिए ये दूसरे घर में है तो द्वितीय चतुर्थांश में। 70 कह रहा है एक अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि, तो एक अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x, 0। भुज, ये भुज होता है पहले, उसके बाद होता है कोटि। पहले क्या होता है भुज और तब कोटि, तो कोटि क्या होता है 0 होता है, इसलिए आप आंसर ये मारिएगा, ठीक है। कोटि पूछ रहा था। 71 देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, तो थोड़ा सा नाम दे देते हैं पहले त्रिभुज का। ऐसे मान लीजिए ABC है और एक और त्रिभुज हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं बड़ा सा, इसका नाम है PQ और R। कह रहा है दोनों समरूप है, तो देखिए इसका संगत कोण बराबर होता है। जैसे A का मान यहाँ पर 42 दिले है, तो यहाँ पर P का मान भी कितना होगा, 42 होगा। कोण Q 84 है, यानी ये 84 है, तो ये B वाला भी कितना होगा, 84 होगा। C पूछ रहा है तो जितना E वाला निकल के आएगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 84 और 42 जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 4 8 4 12, यानी 126 डिग्री, तो 2 के जोड़ के है, यानी 180 में से 126 घटा लीजिए तो 4 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 54 डिग्री आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब देखिए 72 नंबर कह रहा है त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर जो है वह PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के, तो ये कर्ण स्क्वायर जो आधार स्क्वायर जो लंबे स्क्वायर के फॉर्म में है। जैसे ऐसे मान लीजिए ये आपका कर्ण बड़ा वाला होता है, ये कर्ण PR है, यानी ये P मान लीजिए और ये R मान लीजिए, ठीक। तो PR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो है ये यहाँ से आपका ये Q हो जाएगा, तो ये लंब हो गया, तो देखिए लंब PQ स्क्वायर है, आधार हो गया QR का स्क्वायर, तो आधार QR स्क्वायर, यानी यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, यानी कोण Q पूछ रहा था तो 90 डिग्री आपको टिक कर देना है। देखिए अब अगला सवाल 73 नंबर कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब होता है तीनों भुजा इसका बराबर होता है, तो मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम ले लेते हैं A, B और C। AD लंब है BC पर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपको डालते हैं ऐसे D, तो देखिए जब लंब डालते हैं तो ये दोनों भुजा बराबर होता है, ठीक ना। और पूछ रहा है AD का स्क्वायर, यानी ये जो थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए पहले, ये जो AD है इसका स्क्वायर पूछ रहा था। यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर भी है, तो अगर मान लीजिए ये A है तो ये आधा हो जाता है A/2, ठीक। इस सेंस में आप निकाल लीजिए। तो AD का जो स्क्वायर होता है वह होता है, घटा लीजिएगा AC के स्क्वायर में से DC के स्क्वायर घटा लीजिए, ठीक। AC कितना है, A स्क्वायर है, और ये है आपका A/2 का स्क्वायर, ठीक है। तब इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4, तो 4 भिन्न के घटा 4 में से 1, तो 3A स्क्वायर बाई 4 आएगा, ठीक। तो 3/4 A का मतलब है ये AC, लेकिन हमें DC में सेंस में बताना है, यानी DC जो है वो AC का आधा है, ठीक ना। तो ये जो है A है DC, यानी कि हम लिख देंगे DC 2DC का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो 3/4 और ये हो जाएगा 4DC का स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, तो 3DC का स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर CD या DC एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर D में टिक करिएगा, ठीक। या एक और तरीका हम आपको बता देते हैं, जैसे ये देखिए ये पूरा मान लीजिए E है, तो E इसका आधा होता है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा हम आपको, या आप इस सेंस ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे कि AD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, और ये जो AC है ना, ये AC जो है वो DC का कितना है, दुगुना है, तो यहाँ पर आप 2DC लिख सकते हैं, पावर स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3DC का स्क्वायर, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है।
74 देखेंगे त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ई जो है भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि पैरेलल है। तो मिलाइए वो त्रिभुज ऐसे, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, और एक इस तरह से डी ई बनाते हैं, ये डी है और ये ई है, जो कि डी जो है वो पैरेलल है इससे। तो पैरेलल होता है तो आपको पता है कि ए डी और डी बी का अनुपात जो है वह ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना, ए डी बट्टा डी बी बराबर होता है ए ई बटा ई सी के बराबर, ठीक। अब ए डी बटा डी बी दिए हुए हैं 4/5, ए ई का मान नहीं दिया है तो ए ई तो छोड़ दीजिए, ए ई सी न देकर ए सी टोटल दे दिया है। तो टोटल जब दिया है तो हम ये ई सी लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें करना क्या होगा, इसका थोड़ा सा +1 करके इसमें हम +1 कर देंगे। जैसे एक और फार्मूला पढ़ेंगे, ए डी बट्टा ऐसे पूरा अगर हम निकाल दें ए बी बराबर ए डी बट्टा पूरा ए बी, उसी तरह से ए ई बट्टा पूरा ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ से आपको डी बी का अनुपात दिया हुआ है तो +1 यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसमें +1 कर देते हैं, +1, इधर भी +1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/5 और इधर आ जाएगा ए ई प्लस सी ई और बटा में आपका सी ई आ जाएगा। अभी 9/5 रहेगा, ए ई प्लस ई सी हो जाता है ए सी और ए सी बट्टा सी ई, ठीक है। 9/5 ए सी का मान दिए हुए 18 और ए ई पूछ रहा है, नहीं हम थोड़ा सा उल्टा करके हमें जोड़ना पड़ेगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे आपको उल्टा करके शुरू में ही जोड़ना है क्योंकि हमको बटा में क्या बचाना है, ये जो पूछ रहा है वो ए ई पूछ रहा है, हम सी ई निकालेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमको ए ई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम करते क्या है, यहाँ पर जो एक जोड़े हैं उसको पहले उलट देते हैं, मतलब 5/4 और सी ई बटा ए ई कर देते हैं। अब हम इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो फिर भी 5×4 9/4 आ जाएगा और इधर जब जोड़ेंगे तो सी ई प्लस ए ई और बटा में ए ई रहेगा, ठीक है। तो ये 9/4 बराबर सी ई और ए ई कितना होगा, सी ई देखिए ये सी ई है और ये ए ई हो जाएगा तो पूरा ए सी हो जाएगा और बटा में ए ई रहेगा। तो 9/4 बराबर हो जाएगा 18/ए ई। अब इसको काट सकते हैं, 9 दूना 18 2 से, यानी कि ए ई का मान जो निकल के आएगा 4 दूनी 8 यानी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। थोड़ा सा ये आप फिर से आप समझ लीजिएगा, यहाँ से ये हटा दिए हैं हम, यहीं से इसको जो निकाले हैं उसमें हम आपको थोड़ा सा ऐसे कर दिए हैं, ठीक। यहाँ पे +1 बाद में किए हैं, पहले इसको उलट दिए हैं। अब देखेंगे 75 नंबर कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होता है। तो थोड़ा सा 1 सेकेंड कहाँ भाग गया, हाँ देखिए 75 नंबर का समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो देखिए ऐसा एक त्रिभुज बनाइए जो समकोण है पहले और समद्विबाहु भी है, मतलब ये दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये तो 90 फिक्स हो गया क्योंकि समकोण है। तो अब बताइए दो गो भुजा जब बराबर तो दो गो कोण भी बराबर होता है। तो देखिए ये कितना बनेगा, ये 45 बनेगा और ये भी 45 बनेगा क्योंकि दोनों कोण बराबर, क्योंकि तीनों जोड़ के 180 पुरना चाहिए। कितना पुरना चाहिए, 180। ऐसे भी आप सोच लीजिए ये दोनों मिल के कितना 90 और दोनों बराबर है तो आधा आधा ही होगा यानी 45 डिग्री। 76 देखिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो 49 और 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 77 देखिए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सेंटर है और यहाँ से ये त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं, समांतर दो स्पर्श रेखा ऐसे मान लीजिए यहाँ से हमें ऐसे खींच दिया, ठीक है, समांतर खींच दिए और इसका ये त्रिज्या ही दिए हुए, कितना दिए हुए है, ये त्रिज्या है 4.5, ठीक। तो इधर से भी आपका ये 4.5 ही होगा। तो पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 है, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दो समांतर है तो समांतर जब भी बनेगा तो ये दोनों जो है व्यास बन जाएगा, दोनों के बीच की दूरी व्यास बन जाएगा और व्यास का मान निकाल दीजिए। 78 देखिएगा
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए वृत्त है, बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है। अब यहाँ से किसी बाह्य बिंदु से यहाँ से हम स्पर्श रेखा एक ऐसे खींच सकते हैं और एक ये ऐसे हम खींच सकते हैं। तो क्या वो खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है वो 2 स्पर्श रेखा हम इस पर खींच सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। अब देखिए 79 नंबर, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पी और पी भी 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कल है और यहाँ पे एक केंद्र ओ है, इस पर 2 गो पी और पी भी 2 स्पर्श रेखा है। ठीक, ऐसे स्पर्श रेखा है मान लीजिए ऐसे, एक का नाम है पी ए और एक का नाम है पी बी। ठीक, तो यहाँ पर पी ले लेते हैं, ये आपका ए हो गया, अरे उल्टा हो लिख दिए, पी बी हो गया और ये पॉइंट ए हो गया। और यहाँ से ऐसे आप जानते हैं कि ऐसे मिलाते ये लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और कहा है ए पी बी जो है, यहाँ पर ओ है, ए पी बी, ये जो कोण है ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है, यह भी 90 है। तो पूछ रहा है ए ओ बी, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये जो सेंटर पर कोण बनेगा वो कितना होगा? तो टोटल 360 होता है। 360 में से ही जोड़ लीजिए 90 90 180, 180 और 50 हो जाएगा 230। ठीक है, तो 230 घटा लीजिए तो बचेगा आपका 120 डिग्री, 120 की 130 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा ये वाला। ठीक है, अब ये देखिए 80 नंबर कह रहा है दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ये वाला केंद्र है। ए ओ बी 30 डिग्री है, ये जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ओ बी ए का मान क्या होगा? ओ बी ए, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये एक सेंटर मतलब वृत्त की त्रिज्या है, जब दो ई वाला दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 180 होता है, 180 में से मान लीजिए x है, ये अभी x है, तो कितना घटाएंगे? तो देख लीजिए x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 180। अब इसे निकाल सकते हैं, 2x बराबर 150 और x बराबर हो जाएगा 75 डिग्री, यानी ये भी 75 और ये भी 75, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 81 देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लीजिए ये त्रिज्या कहीं से 8 है, केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए यहाँ से देखिए ये 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से मान लीजिए ये सेंटर है, ये 17 सेंटीमीटर की दूरी है। कितना है? 17 सेंटीमीटर की ये दूरी से है, स्पर्श रेखा ऐसे हम खींच दिए, ये स्पर्श रेखा गया। तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये लंब आपने का, ये तो कर्ण हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। तो लंब निकालने के लिए आप कर्ण में से घटा दीजिए, 17 के स्क्वायर में से 8 स्क्वायर घटा दीजिए, 289 में से 64 घटाएंगे तो 225 बचेगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82 देखिएगा, घन का विकर्ण इतना दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, जो दिए हुए है √3 से √3 कटेगा तो ए का मान 5 आ गया। संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 5 के स्क्वायर, 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए 83 का रहा एक बेलन एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, सबका त्रिज्या भी और ऊंचाई भी समान है, तो आयतनों का अनुपात। तो शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटा बेलन का आयतन होता है और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई और त्रिज्या सब बराबर है तो कट ही जाएगा, पाई से पाई कट ही जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3:1 मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए ये 84 में है का सुराही का संयोजन है। सुराही किस तरह का होता है ये आपको बताना है। देखिए इसका हम पिक्चर बनाते हैं पहले। जैसे सुराही आप देखे होंगे, ये एक गोला हो गया और इस पर कुछ इस तरह से खड़ा रहता है, ये होता है सुराही। ठीक, अब थोड़ा सा बढ़िया है, इसको आप बना सकते हैं। एक इसमें गोला होता है और एक बेलन होता है, तो गोला और बेलन कहाँ है? पहला आंसर इसका सही है। 85 देखिएगा, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में कितना कोण बनता है?
तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो है आपका ये मान लीजिए ये घड़ी का मिनट है, ठीक है। तो ये आपका 12 होता है, 12 1 यहाँ पे 2 और ये 3 होता है। तो 45 मिनट में, तो 1 मिनट में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में बनता है 360/60 होता है, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में कितना बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे 45 मिनट में पूछा है, तो 45 छक्का आप गुना कर सकते हैं, 6 गुने 45 और ये हो जाएगा 6×5 = 30, हासिल 3 और 6×4 = 70, यानी कि 270 डिग्री। ऐसे भी सोच लीजिए ना, 45 मिनट कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए घड़ी है, ठीक। तो घड़ी यहाँ से स्टार्ट करके ये कितना आया, 15 मिनट, यहाँ ये आधा घंटा, फिर यहाँ आ जाएगा था ना 45। तो जानते हैं कि पूरे 360 होता है, यहाँ तक आ चुका है। घड़ी ऐसे था से ऐसे आ गया, तो ये पूरा कितना ट्रैवल कर लिया, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है, यानी कि पूरा 360 होता है। तो ऐसे भी आप जान 270 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। नहीं तो 1 मिनट में आप याद रखिएगा कि 6 डिग्री, तो जितना मिनट कहा उससे 6 गुना कर लीजिएगा। 86 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। अर्धवृत्त ऐसा होता है, देख लीजिए ये अर्धवृत्त है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या दिले, आर का मान दिले है 10 सेंटीमीटर। कुल परिमिति मतलब यहाँ से आप जानते हैं कि पाई आर का आधा यानी पाई आर होता है और प्लस में 2r, ये फार्मूला होता है। या ऐसे कह सकते हैं r × पाई+2 होता है। r के मान 10, पाई+2 सेंटीमीटर। देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में आपको नज़र आ रहा है, पाई+2 × 10 सेंटीमीटर। 87 देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, मतलब गोला में कितना व्यास का, मतलब इसका आयतन निकालना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि आर का मान 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि व्यास 6 है। तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³। 4/3 पाई, आर की जगह 3 का क्यू रहेगा, 4/3 पाई और 3 का क्यू होता है 27, ये कटेगा 9 बार में, 9 × 36 पाई, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 36 पाई घन सेंटीमीटर। 88 देखिए पी त्रिज्या वाले वृत्त के कोण थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं θ/360 गुने पाई r², ये फार्मूला होता है। थीटा के थीटा 360, पाई के पाई रहेगा और आर मतलब त्रिज्या यहाँ पी दिया हुआ है, तब आर की जगह p² ऐसे रखना होगा। तो आंसर आप देख लीजिए कहाँ है भाई, पाई थीटा p²/360, ऐसा कोई है क्या? तो देखिए पाई है, थीटा पाई थीटा ये है ना। पहला आंसर में ही आपको उलट पुलट के गुना में है तो सब चलेगा, इसलिए पहला आंसर ये आप लोग का सही है, ठीक है। 89 नंबर देखेंगे, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोला आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपका अर्धगोला है, ठीक। अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 3 पाई r² होता है। तो दिए हुए 462, तो 3 के 3, पाई के मान 22/7, r² बराबर आप लिखेंगे 462। इसको काटना पड़ेगा, 22 से काटिएगा तो 22 दूना 44, 4 और बचेगा और 2, तो 22 से कम 22, 21 बार में ही कटेगा। 22 दूना 44, तो 2, 22 से कम 22, बिल्कुल सही है। और ये 3 सतह कट जाएगा 7 बार में, यानी कि r² बराबर हो जाएगा, इस 7 में 7 से तब 49, डेट इम्प्लाइड r के मान 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा है त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 90 देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुने भुजा² दिले है 81 √3 से √3 तो इसी कट जाएगा, यानी कि a² बराबर आएगा 81 गुने 4, ठीक है। अब a बराबर हो जाएगा √81 गुने 4। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 9 गुने 2 यानी 18 सेंटीमीटर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना होगा। अगला देखिएगा, देखिए 91 कह रहा है 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। 3 पासा, एक पासा में 6 होता है, दूसरा पासा में 6, तीसरा पासा में 6, यानी कि नंबर ऑफ फेस पूछ रहा है, तो बस 36 से छक्का होता है 216, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बार उछालेंगे 6 6 6, ठीक है। यदि अगला देखिए, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसको क्या कहते हैं,
असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0, जो हो ही नहीं सकता। जैसे पासा में 7 लाने के लिए बात करेंगे तो कहीं आएगा नहीं। 93 देखिएगा, एक पासा एक बार फेंका जाता है, आभास संख्या। आभास संख्या देख लीजिए, पहले हम एस बराबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। आभास संख्या इसमें कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, एक नहीं होता है, ठीक ना। ये 2 है, 3 है और 5 जो है आभास संख्या, यानी 3 गो है तो ऊपर में 3 और टोटल तो 6 गो ही आएगा, यानी 1/2 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 देखेंगे, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता। तो देखिए रानी मतलब क्यों होना चाहिए, और काला रंग के। तो देखिए थोड़ा सा हम आपको इसका डिजाइन पहले बना देते हैं। पूरा 52 गो, इसमें 26 गो ये होता है लाल रंग का, और इसमें 26 गो होता है काला रंग का। ठीक है, इस 26 गो में भी 2 कैटेगरी होता है, इसमें 13 गो और इसमें 13 गो। ठीक है, ऐसे इसमें भी आपका 2 कैटेगरी बनता है, एक बनता है आपका 13 इधर और एक बनता है 13 इधर। अब थोड़ा सा समझिएगा, काला रंग में होता है, काला रंग में जो है चिड़िया होता है, और उसके बाद इधर हो जाता है काला पान भी होता है, और ये जो लाल में होता है लाल पान, और एक होता है ठिकरी। ठीक है, चाहे जिसको आप ईंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा काला रंग का चीज, और एक का अगर क्वीन की बात करें तो सब में एगो क्वीन होता है, इसमें एगो होगा, इसमें एगो होगा, इसमें एगो होगा, इसमें एगो होगा, क्योंकि सब पत्ता 4-4 गो होता है। तो क्वीन अगर हम काला रंग के बात करें तो यहाँ हमें आना होगा, तो यहाँ पर हमें 2 गो पत्ता मिलेगा। क्वीन जो है वो काला रंग का। ठीक है, काला रंग का क्या गो क्वीन मिलेगा? 2 गो, और टोटल तो आप जानते हैं कि 52 है, यानी 1/26 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 95 का है, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो 2 सिक्का को जब उछालेंगे तो आप जानते हैं हेड टेल, और गुना में हेड टेल, मतलब 2 सिक्का को उछाल दिए। तो इसमें जब गुना करते हैं तो HH आता है, HT आता है, TH आता है और TT आता है। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ केस पता हो गया 4 गो। और आपसे पूछ क्या रहा है, एक भी शीर्ष नहीं, मतलब शीर्ष का मतलब हेड, एक भी हेड नहीं। देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं। तो इसमें एक भी हेड नहीं, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, तो मतलब दोनों टी आएगा तब। तो एक ही बार है, एक और टोटल 4, यानी 1/4 इसका आंसर आएगा। एक भी हेड न का मतलब क्या, कि दोनों के दोनों क्या आएगा? टेल आएगा। तो दोनों टेल तो एक ही जगह है, इसलिए 1, और नीचे में टोटल 4। 96 कह रहा है बहुलक बताना है। तो बहुलक आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा बार लिखल रहे, जैसे 23 यहाँ एक बार, 23 यहाँ एक बार, फिर एक यहाँ 23 एक, तो कै बार 23 हुआ? 3 बार। और देखते हैं कोई ज़्यादा है क्या? 20 एक ही बार है, 22 2 बार है, तो काम नहीं बना। 37 एक ही बार है, और 24 एक बार, हाँ यही है। 23 ही आपको ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार है। 97 का यदि 5 आंकड़ों, एगो x है, एगो x+1 है, एगो x+2 है, x+3 है और x+4 का माध्य दिए हुए 14, तो x का मान माध्य दिले है, मतलब सबको जोड़िए। तो सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5x आया, प्लस सबको इधर अंक जोड़िए, 1 2 3 3 6 और 4 10, और कै गो अंक था? 5 गो कहा है, तो बट्टा में 5, बराबर के बाद 4 3 7 और 2 9 1 10। ठीक है, और बराबर के बाद 14 लिख दीजिएगा, इससे आपका x का मान आ जाएगा 5x + 10 बराबर 14 25 70, 5x बराबर 60, काटेंगे तो x के मान कितना आया? 12, यानी कि 12 आपका आंसर आएगा। देखिए 98 नंबर क्या है, इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए इसको पहले पढ़िए एक बार। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो देखिए इसमें आप माद होता ही है, माध्यिका है ही, बहुलक है ही, तीनों तो है ही, तो एक ही नहीं होगा। ये परिसर जो है, रेंज जो है, वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माना नहीं होता है। ठीक है, माप नहीं होता है। अब देखिए 99 कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालना है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या, कहने का मतलब 8 गो अभाज्य संख्या लिखना है। तो आपको तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, 8 को पूरा कितना? देखिए तो 3 3 6 गो इधर हो गया, और माध्यिका पूछ रहा है, तो अब बीच में 2 गो बच गया है। 8 को तो लिख दिए हम, 3 3 6 2 8। अब आप माध्यिका मतलब दोनों तरफ से जोड़ा लगा के 2 गो बचे उसको जोड़ के, तो 7 + 11/2, 11 7 18/2, यानी कि 9 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। प्रथम 8 अभाज्य संख्या पहले आप लिख लीजिए और दोनों तरफ से जोड़ा लगा लीजिए। अगर बीच में एक बचे
तो वही आंसर। अगर 2 गो बचे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 100 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता पूछ रहा है, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। तो देखिए बहुलक वर्ग कौन होता है, जो जिसमें बारंबारता सबसे ज़्यादा यहाँ 20 है, तो सबसे 20 वाला ही ये आपका बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग जो आपका आएगा, बहुलक वर्ग कितना हो गया, 20 से लेके 30 तक। तो इसमें पूछ रहा है उच्च सीमा, तो निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा 30 है, तो ये आपका उच्च सीमा 30 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये 100 गो प्रश्न था, जो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और थोड़ा सा इसमें आवाज़ स्लो आया होगा क्योंकि हम आराम से बोले हैं, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लगता है। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जो हम आपको दो नंबर वाला बाद में बताएंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके आप अपना राय विचार ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू।